हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है आज की इस क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे कि आप को पायलट का यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस प्रकार कर सकते हो। दोस्तों, को पायलट क्या होता है? को पायलट भी आपका एक प्रकार का एआई टूल है। जैसे कि आपने चैट जीपीटी के बारे में सीखा ना, आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप अपना प्रॉम्प्ट डाल रहे थे, आपको आंसर जनरेट करके वो दे रहा था। उसी प्रकार सेम टू सेम आपका को पायलट है। यहाँ पर भी आप अपना क्वेश्चन पूछोगे, आपको आंसर जनरेट करके देगा। अभी दोस्तों यहाँ पे आपका एक फ़ायदा ये है कि आपको चैट जीपीटी यूज करने के लिए आप क्या करते थे, ब्राउजर में जाते थे, वहाँ पे दोस्तों आप चैट जीपीटी की वेबसाइट में जाके अपना सवाल जवाब करते थे। लेकिन अगर आप को पायलट यूज करना चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको करना क्या है। अगर दोस्तों आप विंडो 11 यूज कर रहे हो तो आप टास्क बार के सबसे कॉर्नर में देखो, यहाँ पे राइट हैंड साइड में, यहाँ पे आपको को पायलट प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करोगे, कुछ इस टाइप से आपको को पायलट का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप अपना क्वेश्चन पूछोगे। अभी दोस्तों इसको स्टेप बाय स्टेप मैं अभी आपको यूज करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये समझो कि अगर आप में ये को पायलट का आइकन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, वैसे दोस्तों को पायलट को डायरेक्टली ओपन करने का भी शॉर्टकट की होता है क्या, विंडो के साथ सी मतलब को पायलट। अगर आप विंडो के साथ सी प्रेस करोगे ना, डायरेक्टली आपका को पायलट का यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप अपना क्वेश्चन पूछना यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको कहीं भी किसी भी ब्राउजर में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप में ये को पायलट का आइकन नहीं शो हो रहा है, या अगर आप में ये शॉर्टकट की काम नहीं कर रहा है, तब दोस्तों आप अपनी विंडोज़ को अपडेट कर लेना। विंडो 11 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार विंडो को आप फिर से अपडेट कर लेना। तब दोस्तों आप अपने विंडोज़ को एक बार यहाँ पे आप अपडेट कर लेना। यहाँ पे आप सर्च करना क्या, विंडोज़ अपडेट। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा चेक फॉर अपडेट, इस पर क्लिक करना और दोस्तों आप अपने विंडोज़ को यहाँ से आप अपडेट कर लेना एक बार। ठीक है, तब दोस्तों आपको ये ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आप को पायलट का यूज किस प्रकार करोगे। पहला तरीका आपको पता चल गया क्या। यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टली आप को पायलट वाले आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ पे को पायलट का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने ब्राउजर में चले जाओ और यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, को पायलट। और यहाँ पे आपको सबसे पहले वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, copilot.microsoft.com पे। और यहाँ पे दोस्तों कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड। इसके बाद दोस्तों कुछ इस टाइप से आपको को पायलट का शुरुआत का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप साइन इन करना चाहते हो तो कर सकते हो, जिससे कि आप जो भी सवाल जवाब करो वो सेव होता रहे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पे मैसेज बॉक्स। यहाँ पे आप अपना सवाल जवाब पूछना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप किसी भी फाइल को अगर आप अटैच करना चाहोगे ना, यहाँ पे जैसे कि दोस्तों आप चैट जीपीटी में करते थे, तो यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। तो मैं साइन इन यहाँ पे कर ही लेता हूँ। मैं यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप साइन इन करोगे तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का। अगर आपके पास कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है, जो दोस्तों एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये दोस्तों आप यहाँ से बना सकते हो क्रिएट वन करके। अगर दोस्तों आप नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना रहे हो तब। लेकिन मेरे पास यहाँ पे देखो दोस्तों है, मैं दोस्तों इस अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को यूज़ कर लूँगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप नया क्रिएट कर लेना। जैसे दोस्तों आप जीमेल बनाते हो ना, वैसे आप इसको बना सकते हो। मैं यहाँ पे करूँगा नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों डायरेक्टली आपको कुछ इस टाइप से देखो दोस्तों, मैंने पहले इससे कुछ सवाल जवाब कर रखा था, तो यहाँ पे मुझे हिस्ट्री दिखा रहा है जो जो मैंने सवाल पूछा था इससे। यहाँ पे दोस्तों मैसेज बॉक्स में आप अपना प्रॉम्प्ट डालोगे, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स में डालोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्या, अपलोड इमेज। वैसे दोस्तों इसका क्या यूज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखो, मेरे पास एक इमेज है। यहाँ पे दोस्तों किसी ने अपने डाटा का इस टाइप से स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दिया है। अब मुझे करना क्या है, इसको अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइपिंग करना है। इसको देख देख के अपने एक्सेल में एंट्री करना है। ये दोस्तों इमेज फॉर्मेट में है, तो इसको मुझे एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा अपलोड इमेज पे, और यहाँ पे मैं अपने उस इमेज को क्या कर लूँगा, अपलोड। ठीक है, अपलोड करने के बाद देखो दोस्तों ये इमेज आपका यहाँ पे अपलोड हो गया। और यहाँ पे मैं बोलूँगा क्या, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम दिस इमेज। ठीक है, या आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे आप दोस्तों हिंदी में भी लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम दिस इमेज, और यहाँ पे मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों एज टी जो जो आपकी इमेज में एंट्री हो रखा था ना, ठीक है, जो आपका इमेज फॉर्मेट में था
वो सबको इसने टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे इसने दे दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, जो इसने दिया है ना, इन सभी को ऐसे सेलेक्ट करके आपको कर लेना है Ctrl+C से कॉपी। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सेल को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों ब्लैंक वर्कबुक लेके आप अपने डेटा को यहाँ पे कर दोगे पेस्ट। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखो, जो आपका इमेज फॉर्मेट में डेटा था ना, उसको दोस्तों यहाँ पे उसने एक्सेल डेटा में कन्वर्ट कर दिया कितने आसानी से। ठीक है, केवल आपको यहाँ पे दोस्तों अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग वगैरह आपको कर लेना है। इस टाइप से दोस्तों कोई भी अगर आपका इमेज फॉर्मेट में डेटा है ना, उसको आप आसानी से कोपायलट का यूज़ करके उसको दोस्तों आप एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी प्रकार अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो जो अभी तक आपने ChatGPT से पूछते आ रहे हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स फार्मूला जनरेट करवाना हो, कोई भी एक्सेल फार्मूला जनरेट करवाना हो, या किसी प्रकार का VBA कोड अगर जनरेट करवाना हो, वो सारा काम आप कोपायलट से करवा सकते हो। मैं आपको देखो सबसे पहले एक फार्मूला जनरेट करके दिखाता हूँ कोपायलट का यूज़ करके, उसके बाद मैं आपको एक VBA कोड जनरेट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ और है, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वेबसाइट में विजिट करके ही आप अपना सवाल जवाब करो। अगर दोस्तों आप विंडो 11 यूज कर रहे हो तो आपको दोस्तों टास्क बार के राइट हैंड साइड में कॉर्नर में आपको कोपायलट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से डायरेक्टली आप अपना सवाल जवाब स्टार्ट कर सकते हो। पूछने का तरीका एकदम सेम है, जो कोपायलट वहाँ पे है वही कोपायलट आपका वेबसाइट वाला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपको मैं पूछ के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, क्या प्रॉब्लम है हमारे पास। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास कॉलम ए में मोबाइल के नाम टाइप है और साथ में उसका मॉडल नंबर भी टाइप है, जैसे Vivo T1 Pro 5G, Oppo K10, Oppo Reno 7 5G। इस टाइप से दोस्तों यहाँ पे हमारे पास मोबाइल का नाम साथ में उसका मॉडल भी टाइप है। और उसके बाद कॉलम बी में हमारे पास टाइप है क्वांटिटी। ऐसे दोस्तों मान लो आपके पास बहुत बड़ा डाटा है, अब आपको किसी ने बोला है कि इसमें मुझे केवल वीवो वाले मोबाइल का टोटल क्वांटिटी बताओ। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, वीवो वाले मोबाइल का बोला है, वीवो यहाँ पर है, फिर वीवो यहाँ पर है, फिर दोस्तों यहाँ पर वीवो है। ऐसे दोस्तों वीवो जहाँ जहाँ पर है ना, वो दोस्तों चेक करे, चेक करने के बाद उनके सामने वाले क्वांटिटी का टोटल करके बताए कि टोटल वीवो का कितना क्वांटिटी है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, कहीं पर भी वीवो नहीं लिखा हुआ है, वीवो के साथ साथ उसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप सोच रहे हो समीफ फार्मूला की सहायता से अगर करोगे ना, यहाँ पे इक्वल टू समीफ, ठीक है, करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने ऐसे रेंज सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, फिर क्राइटेरिया में क्या है, वीवो है ना, 3 वर्डेड कॉमा मैंने लिखा वीवो। तो दोस्तों ये काम नहीं करेगा। सम एरिया मतलब इस एरिया में मुझे केवल वीवो का टोटल करना है। देखिए दोस्तों 0 आ रहा है। अभी के टाइम दोस्तों मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है कि कौन से फार्मूला का यूज करूँ। जिसका शुरुआत वीवो से हुआ है उसका टोटल क्वांटिटी हमें यहाँ पे बताना चाहिए। तो इसके लिए ये क्वेश्चन हम कोपायलट में पूछेंगे, या आप ChatGPT में भी पूछ सकते हो। अभी तो मैं आपको कोपायलट का यूज़ करना बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों अपना मेन क्वेश्चन पूछेंगे। पूछने का तरीका आपका सेम है क्या, कि मुझे अपने एक्सेल डेटा में केवल वीवो के टोटल क्वांटिटी का कैलकुलेशन करना है। लिख देता हूँ मैं सबसे पहले। देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा, मुझे अपने एक्सेल डेटा में केवल वीवो मोबाइल के टोटल क्वांटिटी का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपने डाटा के बारे में डिटेल बताएंगे। तो मैं बोलूँगा क्या, मोबाइल नेम कॉलम ए में है और क्वांटिटी कॉलम बी में है। तो मैं लिखूँगा क्या, मोबाइल नेम कॉलम ए में है, और साथ में दोस्तों यहाँ पे लिखूँगा क्या, और यहाँ पे दोस्तों कुछ डिटेल में और दे दूँगा क्या, जिसके साथ में मॉडल नंबर भी टाइप है, जिसके साथ में मॉडल नंबर भी टाइप है। जैसे कि देखो दोस्तों मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले वाले को और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरे वाले को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। मैं एक सैम्पल इसको बता रहा हूँ, है ना। देखो मैंने क्या लिखा है, मुझे अपने एक्सेल डेटा में केवल वीवो मोबाइल के टोटल क्वांटिटी का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, मोबाइल नेम कॉलम ए में है, जिसके साथ मॉडल नंबर भी टाइप है, जैसे कि Vivo T1 Pro 5G, Oppo K10। ये तो दोस्तों हो गया कॉलम ए का डिटेल, है ना। ठीक है, कॉलम ए में क्या है, मोबाइल नेम। मोबाइल नेम का मैंने फॉर्मेट बता दिया कैसे है, उसके साथ मॉडल नंबर भी है। ठीक है, इस टाइप से टाइप है, Vivo T1 Pro 5G, Oppo K10, है ना, इस टाइप से मैंने बता दिया। और कॉलम बी में क्वांटिटी टाइप है। अब दोस्तों मुझे चाहिए क्या,
कि मैं चाहता हूँ कि केवल वीवो से शुरुआत होने वाले मोबाइल का टोटल क्वांटिटी का कैलकुलेशन करे, है ना। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना कंडीशन दे दूंगा, क्या, मुझे केवल वीवो से शुरू होने वाले मोबाइल नेम का टोटल चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला प्रोवाइड करो। बस हो गया आपका। सेंड मैसेज पे क्लिक करके देखते हैं कैसा रिजल्ट आपको देता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसने समिफ तो दिया है, ध्यान से दो, ये तो हमने भी यूज़ किया था, लेकिन साथ में यहाँ पे बोल रहा है स्टार यूज़ करो। यहाँ पे दोस्तों हमने फॉर्मूला कर लूँगा कॉपी, ठीक है, एकदम दोस्तों सेम टू सेम आपका चैट जीपीटी है, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। देखिए तो दिखा रहा है केवल वीवो मोबाइल का, ठीक है, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितना दिखा रहा है, 288 है, ठीक है। कितने आसानी से हमने पूछा को पायलट से, आपको आंसर ये जनरेट करके दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों आप को पायलट का यूज करो या चैट जीपीटी का, एकदम दोस्तों सही आपका आंसर जनरेट करके देता है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक वीवीए कोड भी आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों मेरे पास कुछ इस टाइप से बहुत बड़ा डेटा है, इसमें आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों कंट्री का नाम टाइप है, सेगमेंट टाइप है। यहाँ पे दोस्तों डेटा एंट्री करते वक्त किसी ने यहाँ पे स्मॉल लेटर में टाइप कर दिया है, ठीक है, सेंटेंस केस में आपका डाटा टाइप है। यहाँ पे सबको उसको कैपिटल लेटर में टाइप करना था, जितने भी यहाँ पे टाइप है ना टेक्स्ट, सबको कैपिटल लेटर में टाइप करना था। अब दोस्तों इसके लिए आप क्या करोगे, मैं चाहता हूँ एक क्लिक करो मेरा सारा डाटा कैपिटल लेटर में हो जाए, भले ही कितना बड़ा डाटा हो उससे मतलब नहीं है। इसके लिए दोस्तों मैं वीवीए कोड का यूज करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों को पायलट में जाऊँगा मैं और अपना सवाल पूछूंगा मैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि मुझे एक वीवीए कोड चाहिए जो मेरे एक्सेल सीट के सभी टेक्स्ट को अपर केस में कर दे, ठीक है, कैपिटल लेटर में कर दे। ठीक है, देखो दोस्तों मैंने क्या लिखा है, मुझे एक वीवीए कोड चाहिए जो मेरे एक्सेल सीट के सभी डाटा को अपर केस में कर दे, इसके लिए वीवीए प्रोवाइड करो। या वीवीए तो मैंने पहले ही बता दिया है, बहुत ही आसान है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया कि वीवीए कोड चाहिए, ठीक है। बस एक लाइन का प्रॉम्प्ट है आपका, सेंड मैसेज पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है आपका वीवीए कोड भी सही से जनरेट करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको वही प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, ऑल्ट F11 इंसर्ट मॉड्यूल, है ना। सबसे पहले कोड को कर लेते हैं कॉपी, अपने उस एक्सेल सीट में जाते हैं जिसमें सभी को अपर केस में करना है, ऑल्ट के साथ F11 प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं अपने कोड को कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली आप फंक्शन की का F5 प्रेस करोगे ना, यहाँ पे देखिए दोस्तों मैसेज लास्ट में दिखा रहा है क्या, आर डाटा हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अपर केस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखो दोस्तों जितने भी आपके यहाँ पे स्मॉल लेटर जो सेंटेंस केस में आपका टाइप थे ना, एक एक आपका वर्ड सारा आपका कैपिटल लेटर में टाइप हो गया। यहाँ पे दोस्तों एक एक करके मैंने कहीं पर भी फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं किया है, ऑटोमेटिक आपका एक क्लिक में सारा डाटा आपका अपर केस में टाइप हो गया। वैसे दोस्तों जितना भी आपको सवाल जवाब करना है, डायरेक्टली आप दोस्तों को पायलट आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर भी दोस्तों डायरेक्टली आप अपना सवाल जवाब पूछ सकते हो। वैसे दोस्तों को पायलट आपका चैट जीपीटी की तरह ही काम करता है, बस आपके नॉलेज में को पायलट भी रहना चाहिए कि किस प्रकार आपको को पायलट का यूज़ करना है। ये था दोस्तों आज का हमारा एक क्लास। अब दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।